नमस्कार साथियों एक अंदर की बात बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, केंद्र सरकार क्या सोच रही है। साथियों, तमाम मीडिया हाउस में दावे किए जा रहे हैं और वैसे ही मैं आपको बता दूं, द हिंदू न्यूज़पेपर ने 29 तारीख को जजमेंट सुनाने से पहले ही जज साहब का जो फैसला था वो वायरल कर दिया। मतलब जज साहब पहले बता नहीं पाए, लेकिन फैसला उनका आउट हो गया और अपलोड नहीं हो पाया फैसला। उससे पहले द हिंदू न्यूज़पेपर ने वो आउट कर दिया कि भैया ये फैसला है। साथियों, यहाँ पर तमाम मीडिया हाउस में एक बात चल रही है। केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि वह शिक्षकों को टेट से छूट नहीं देगी, लेकिन यहाँ पर वो 3 विकल्पों पर चर्चा कर रही है, जिससे साथियों सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो पूरा हो जाए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या मालूम, केंद्र सरकार कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया, हमें पूरा करना पड़ेगा। और जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि भैया जब तक केंद्र सरकार संशोधन नहीं कर देगी हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो ये संशोधन रद्द हो सकता है, लेकिन साथियों केंद्र सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया तो हमें टेट लागू करना पड़ेगा। तो फिलहाल साथियों एक दूसरे के ऊपर डाला जा रहा है और यहाँ पर गलती किसकी वो आप खुद जानते हो। लेकिन एक अंदर खाने एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। वो खबर है साथियों टेट को लेके। केंद्र सरकार ने जहाँ तक है साफ साफ ना कह दिया। तमाम मीडिया हाउस यही दावा कर रहा है कि केंद्र सरकार ने ना कह दिया है। तमाम उनके नेता हैं साथियों जो कि बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तमाम साथियों टीचर्स की परेशानी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी तक किसी भी नेता का ये स्टेटमेंट नहीं आया कि टीचर्स परेशान ना हो, किसी को टेट नहीं देना पड़ेगा, हम उनके साथ हैं। लेकिन साथियों तमाम, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, तमाम ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। अगर यही कोई और मैटर होता, किसी और चीज़ का मैटर होता, तो साथियों निश्चित ही तमाम स्टेटमेंट जारी हो गए होते। अभी पश्चिम बंगाल में एक ममता बनर्जी के भतीजे को थोड़ा मारा पीटी क्या हो गई, तमाम साथियों विपक्षी नेताओं के, तमाम सरकार की तरफ से बयान आने शुरू हो गए। लेकिन ये 29 तारीख को इतना बड़ा मामला आ गया, टीचर्स परेशान है, लेकिन साथियों विपक्ष की तरफ से और सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। लेकिन साथियों केंद्र सरकार 3 चीज़ों पर, जी हाँ साथियों 3 बातों पर गौर कर रही है। सरकार साथियों टेट लेगी और यहाँ पर साफ साफ क्लियर है साथियों, उनका ये मत है कि टेट जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमें पालन करना पड़ेगा। देखिएगा साथियों टेट पर सरकार का रूख कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक उम्मीद है टेट सरकार जारी रखेगी, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों को 3 चीज़ों पर छूट देने की सोच चल रही है। जी हाँ साथियों 3 चीज़ों पर विचार चल रहा है, जिससे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी इफेक्ट ना पड़े, उस पर भी कोई अंतर नहीं आए। तो पहली बात है दोस्तों विभागीय टेट। सरकार चाहती है कि बिहार के तर्ज पे एक दक्षता परीक्षा कराई जाए। बिहार के तर्ज पे एक दक्षता परीक्षा हो, सिर्फ और सिर्फ वो टीचर्स के लिए हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर सरकार ने, फारूक अब्दुल्ला सरकार ने, उन्होंने भी एक विभागीय टेट की शुरुआत की थी, लेकिन साथियों केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद वो फैसला वापस ले लिया गया। केंद्र सरकार ने कह दिया भैया ऐसा तुम कैसे, जब हमने जो कानून बनाया आप उसमें क्यों जा सकते हो। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला सरकार वो उनकी सरकार है, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला वो मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि बीजेपी सरकार नहीं है, केंद्र शासित पूरा का पूरा प्रदेश है उनका, केंद्र के अंटे में, तो केंद्र सरकार ने फटकार लगा दी, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, हम जो करेंगे वो होगा। तो जम्मू कश्मीर में दक्षता परीक्षा रुक गई। तो फिलहाल साथियों केंद्र सरकार अपना फ़ायदा किसी और को देना नहीं चाहती, जो क्रेडिट होगा वो खुद लेनी चाहती है। तो यहाँ पर जो बात की गई वो विभागीय टेट की बात की गई। विभागीय टेट यानी एक दक्षता परीक्षा रखी जाएगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर्स ही आएंगे। टीचर्स आएंगे, लेकिन वो टीचर्स आएंगे जो टेट, इतने सारे अटेम्प्ट हुए किसी टेट में भी पास नहीं हुई, तो उनको एक मौका मिलेगा दक्षता परीक्षा के माध्यम से। चलेगा साथियों। दूसरा जो है सॉल्यूशन है वो है पासिंग मार्क्स में 5% की कटौती की जाए। अभी साथियों क्या है कि जनरल वालों के लिए 60% पे पास होना पड़ता है, यानी 150 का पेपर है तो 90 नंबर लाने पड़ते हैं। और SC OBC इन लोगों के लिए 82 नंबर पे पास होना पड़ता है, यानी कि 55%। वैसे देखा जाए तो 55% जो यहाँ का हिसाब है 82.5 नंबर पे, यानी आधे मांगे जाते हैं साथियों। तो 82 यानी कि 150 से 82, तो 82 नंबर, 82.5 नंबर पे पास की बात होती है। लेकिन चूंकि साथियों हाईकोर्ट का आदेश है 82.5 नहीं होता है, उसे हम 82 मानेंगे। तो 82 पासिंग मार्क्स है, जिनके लिए साथियों OBC SC ST हैं,
विकलांग है, जो जो कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी में, उनको 82 नंबर लाने। तो यहाँ पर साथियों 5% की कमी हो सकती है। तो यहाँ पर साथियों 55% इन लोगों के लिए हो सकती है और इन लोगों के लिए 55 से नीचे 50% पे पास हो सकते हैं। ऐसा साथियों सरकार कर सकती है कटौती। तीसरी बड़ी बात है, साल में 2 बार टेट हो। इस पर भी साथियों चर्चा हो रही है कि शिक्षक को ज़्यादा से ज़्यादा टेट का मौका दें, जिससे कि जो टीचर्स एक में पास नहीं हो तो दूसरे में हो जाए, दूसरे में नहीं तो तीसरे में हो जाए, तीसरे में नहीं चौथे में हो जाए, चौथे में नहीं तो पाँचवें में हो जाए, पाँचवें में नहीं तो छठवें में हो जाए, छठवें में नहीं तो सातवें में हो जाए, सातवें में नहीं तो आठवें में हो जाए। अगर किसी में भी नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली साथियों उसकी नौकरी जाएगी। सीधी सी बात है, सरकार इतना मौका दे रही, इतना कुछ कर रही है, फिर भी आप टेट नहीं निकाल पा रहे हो, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऐसा मान के चल रही है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है, हमारे पास एक मैसेज आया है और ये मैसेज मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये टेट से रिलेटेड है साथियों। ये मैटर है साथियों 2017 के संशोधन को लेकर। 2017 का जो संशोधन किया गया है उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य रखा है। ये तथ्य आप देखिएगा, जानिएगा। हमारे पास मैसेज आया है तो इसलिए हम आपको बता रहे, काफ़ी हमें इम्पोर्टेंट लगा। देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक साथियों एवं सम्मानित शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों से विनम्र आग्रह कि 2017 के संशोधन को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को तथ्यों के आधार पर समझने का प्रयास करें। सरकार यह प्रचारित किया जा रहा है कि भारत सरकार ने वर्ष 2017 में आरटी एक्ट 2009 की धारा 23 पैराग्राफ 2 में ऐसा संशोधन कर दिया है जिसके कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सभी के लिए टेट अनिवार्य करना पड़ा, जबकि उपलब्ध अधिनियम, अधिसूचना और विधिक तथ्यों का अध्ययन कुछ अलग स्थिति प्रस्तुत करता है। यह निर्णय नियमों के आधार पर नहीं बल्कि अधिकारी क्षेत्र के आधार पर दिया गया एक ऐसा त्रुटिपूर्ण निर्णय है जो वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के प्रति पूर्णतः अन्यायपूर्ण एवं प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसा कि पूर्व में 2017 का संशोधन मूलतः उन अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए था जो आरटी एक्ट लागू होने के बाद निर्धारित समय सीमा तक न्यूनतम अर्हता प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो सके थे। आरटी एक्ट 2009 की धारा 23 पैराग्राफ 2 में पहले से यह व्यवस्था की जिन शिक्षकों के पास अधिनियम लागू होने के समय निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं थी उन्हें उसे प्राप्त करने हेतु समय दिया जाएगा। बाद में 10 अगस्त 2017 के संशोधन में केवल यह जोड़ा गया कि 31 मार्च 2015 तक नियुक्त या कार्यरत ऐसे शिक्षक 4 वर्ष के भीतर न्यूनतम अर्हता प्राप्त करेंगे। ठीक है, यही तथ्य तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी संसद में अपने वक्तव्य के माध्यम से स्पष्ट किया था कि संशोधन मूलतः उन शिक्षकों को अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से लाया गया है जो निर्धारित अवधि में आवश्यक योग्यता या प्रशिक्षण पूर्ण नहीं कर सके थे। अर्थात यह संशोधन किसी नई अनिवार्यता को जन्म देने वाला नहीं था बल्कि पहले से लंबित प्रशिक्षण अवधि को आगे बढ़ाने से संबंधित था। इतना ही नहीं, 10 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना में यह भी उल्लेखित किया गया था कि व्यवस्था 1 अप्रैल 2015 से लागू मानी जाएगी, किंतु इसका रेट्रोएक्टिव इफेक्ट किसी व्यक्ति के हितों को प्रतिकूल नहीं होगा। हमारा स्पष्ट मत है कि एनसीटी ने कभी यह नहीं कहा कि आरटी एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों पर यह व्यवस्था स्वतः लागू होगी। यही कारण है कि इस पूरे विषय को केवल भावनाओं या सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं बल्कि अधिनियम, अधिसूचना, संसदीय व्यक्तित्व एवं विधिक अध्ययन के आधार पर समझने की आवश्यकता है। यह भी एक गंभीर चिंतन का विषय है। यदि वास्तव में वर्ष 2017 में ऐसा कोई संशोधन किया गया जिसके तहत पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट स्वतः अनिवार्य हो गया तो क्या वह संशोधन मात्र कागजी कार्रवाई बनकर रह जाता? वर्ष 2017 से 2025 तक लगभग 8 वर्षों की अवधि देश की किसी संवैधानिक संस्था, किसी राज्य सरकार, किसी शिक्षा विभाग, किसी शिक्षाविद, किसी विधि विशेषज्ञ अथवा किसी सक्षम पदाधिकारी ने इसे लागू कराने की पहल क्यों नहीं की? देश में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या यह माना जाए कि सभी माननीय न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, अथवा यह सोचने का विषय है कि जिस प्रकार इस प्रावधान की व्याख्या आज प्रस्तुत की जा रही है वैसी समझ से पहले कभी प्रशासनिक, शैक्षणिक अथवा विधिक स्तर पर स्वीकार नहीं की गई थी। इसलिए यह विषय गहन अध्ययन और गंभीर विमर्श की मांग करता है। यदि अब किसी सम्मानित साथी संगठन अथवा पदाधिकारी को इस विषय में भ्रम है तो विनम्र अपील करें कि वे अपने किसी सक्षम विधि विशेषज्ञ से इन तथ्यों को अवश्य समझें, क्योंकि जब तक हमारी मांगे, हमारी व्याख्या और हमारी लड़ाई की दिशा सही नहीं होगी तब तक निर्णय भी हमारे विपरीत जाने की संभावना बनी रहेगी। आज आवश्यकता भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नहीं बल्कि सही विधिक समझ, सही तथ्यों और सभी मुद्दों पर केंद्रित संघर्ष की है। इसलिए देश व प्रदेश के सभी शिक्षकों तथा सम्मानित शिक्षक संगठनों के मुखिया से हाथ जोड़कर अपील है, सबसे पहले अपने मुद्दे को सही रूप से समझिए, अधिनियमों, अधिसूचना एवं विधिक पक्ष का गंभीर अध्ययन करिए, तभी हमारी लड़ाई मजबूत, प्रभावी और परिणामकारी हो सकेगी। गलत लड़ाई का हर्ष सबके सामने है, आप लोग देख भी रहे हो।
तो फिलहाल साथियों ये 3 तरीके हैं जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, क्या इन तीनों तरीकों में से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या आप लोग चाहते हो कि टेट बिल्कुल हो ही ना, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन